हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर संध्या रामनाथन और मैं एक जीपी हूँ ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ सिंपल तरीके सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड माइल्ड केस ऑफ कोविड-19 को घर पे ही मैनेज करने के लिए, और कुछ ऐसे बेसिक इक्विपमेंट जो आपके घर में होने चाहिए अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़े इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। अब सबसे पहले जो एक बेसिक मेडिकल डिवाइस आपके पास होना चाहिए घर पे, और स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह, ऐसे सिटी, ऐसे लोकेशन में हैं जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत नज़दीक अवेलेबल नहीं है, तो वो एक सिंपल डिवाइस है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ये डिवाइस कोई बहुत महंगा नहीं है और बहुत ही आसानी से सभी मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है। ये आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना चल रहा है, और एक रीअश्योरेंस देगा कि आप अपना केस अच्छी तरह से घर पे मैनेज कर पा रहे हैं और आपको बार बार हॉस्पिटल जाके इस सैचुरेशन लेवल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ ये डिवाइस कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें एक स्विच होता है, उसे ऑन करेंगे। यूजुअली इसके साथ में या तो बैटरीज आती हैं या एक कॉर्ड होता है। इसमें एक स्लॉट दिया होता है, उसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर डालेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें एक लाइट जलेगी और आपकी जो भी रीडिंग है वो इसमें आ जाएगी। जैसे मेरी रीडिंग इस टाइम पे 100 आ रही है और नीचे मेरा पल्स रेट आ रहा है, तो मेरा लंग फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है अपने लंग फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए इस इन्फेक्शन के दौरान। नॉर्मल रेंज है बिटवीन 95 to 100%। अगर आपका लंग फंक्शन इसमें 93% से कम दिखा रहा है और उसके साथ में सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये एक इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपको एक एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस, प्रॉपर प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस बाहर जाके लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और छोटी चीज़ें जो आपके पास घर में होनी चाहिए वो हैं कुछ बड़े साइज़ के बलून्स, इस तरह के। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। और स्ट्रॉ, रीयूजेबल स्ट्रॉ, मेटालिक स्ट्रॉ, आजकल पेपर के स्ट्रॉज आते हैं, उनमें से कोई भी चीज़। अब अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप किसी कारणवश उसका टेस्ट इमीडिएटली नहीं करा सकते हैं, तो दैट्स ओके। सबसे पहले पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, इसको आगे शेयर कर सकें, क्योंकि ऐसा करने से आप ज़रूर कहीं ना कहीं किसी की जान बचा पाएंगे। अब सबसे पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस कंडीशन को घर पे ही मैनेज करने के लिए ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, और ये बात कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के लिए भी लागू होती है। अपना जो डाइट है उसको कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लेने के लिए हर तरह के फल और सब्जियां इंक्लूड करें। ये भी कोशिश करें कि जंक फूड ना खाएं, अल्कोहल और फिजी ड्रिंक्स को कम से कम यूज़ करें, वेल हाइड्रेटेड रहें, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएं। इसके साथ में ही एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को काम और कंपोज रखना है, क्योंकि इस समय में काफ़ी कुछ आपका माइंड डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी इस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करती है। मैं आपको और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जो आपको काफ़ी मदद करेंगी इस इन्फेक्शन के दौरान। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ आपको एक अच्छी कम से कम 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले है ये जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी। आप चाहें तो टर्मरिक या एक्नेशिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सप्लीमेंट्स जिंक, विटामिन डी एंड विटामिन सी बहुत मदद करेंगे आपकी इम्यूनिटी को कवर अप करने के लिए, और ये सभी सप्लीमेंट आपको रोज़ लेने हैं। अब दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वायरस लोड को बॉडी में कम करना। आपको पता है कि कोविड-19 का वायरस
आपको किसी दूसरे इंसान के ड्रॉपलेट यानी उसके बोलने, छींकने या खांसने से लग सकता है और ये आपके नाक, मुंह या कभी आंखों के ज़रिए अंदर जा सकता है। तो अगर आप कहीं बाहर हैं और 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फेस पे एक मास्क पहनना चाहिए, अगर पॉसिबल हो जो आपके नाक और मुंह को कवर करे, और अगर पॉसिबल हो तो एक चश्मा भी पहन सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते भी हैं तो जो ट्रांसमिशन का चांस है वो बहुत कम हो जाए, या जो वायरल लोड है, जो वायरस उससे आप तक आ रहा है, उसकी एंट्री कम हो जाए। अब अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि बुखार का आना, सूखी खांसी, नाक का बहना, गले में दर्द या स्मेल या टेस्ट के सेंसेशन का कम हो जाना, तब आपको इस वायरल लोड को कम करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको दिन में 2 बार गुनगुने गर्म पानी में नमक डाल के या बिटाडिन माउथ रिंस से गागल करने होंगे। अपने माउथ को रिंस करने के साथ साथ आपको अपनी नेजल कैविटी यानी अपने नोज को भी रिंस करना चाहिए। उसके लिए आप इस तरह के कुछ ओवर द काउंटर सलाइन नेजल स्प्रे ले सकते हैं। इसको आपको अपनी नॉस्ट्रल्स में दोनों साइड में ऐसे स्प्रे करना होगा और ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे सलाइन सॉल्यूशन को एक ड्रॉपर बॉटल में ले लें, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ बिटाडिन डाल दें, कॉन्सेंट्रेट बिटाडिन। लिड को वापस अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। अब इसको दिन में 2 बार, या आपको जब भी कभी बाहर जाना हो या आप बाहर से वापस आए हैं तो अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल लें। अब अगर आपके पास इस तरह के ओवर द काउंटर सलाइन वॉशेस अवेलेबल नहीं हैं तो आप इनको घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का एक बड़ा प्लास्टिक बॉटल, जो कि स्प्रे बॉटल भी हो सकता है या पतले नोजल का बॉटल हो सकता है। उसमें आप 250 ml ऑफ उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी ले लीजिए, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। उसमें ऐड कीजिए ½ टीस्पून ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला बेकिंग सोडा और ½ टीस्पून ऑफ नमक, टेबल सॉल्ट। फिर कुछ बूंदें बिटाडिन कॉन्सेंट्रेट की। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से बॉटल में मिला लीजिए और उसको अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दीजिए। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप एक वॉश बेसिन या सिंक में आगे को झुक के खड़े हों और इस जो ये सलाइन वॉश आपने बनाया है इसको अपने नाक के अंदर स्प्रे करें। इस तरह से करें कि ये पूरे आपके अंदर माउथ में और दूसरे नाक के ज़रिए से बाहर आना चाहिए। ये भी बहुत मदद करेगा वायरल लोड को कम करने में। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि किस तरह से हमको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और वायरल लोड को कम करना है। एक और सिंपल तरीका जो मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी वो है स्टीम इनहेलेशन। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, स्पेशली जब लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो जाए तब। तो आपको एक बड़े बर्तन में गरम स्टीमिंग हॉट वाटर लेना है, 1 चम्मच विक्स डालिए उसके अंदर और अपने हेड को अच्छी तरह से टाल या किसी कपड़े से कवर करिए और बहुत डीपली इनहेल करके स्टीम लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो है कि है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका लंग कैसा दिखता है और किस तरह से काम करता है। हमारे लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं और काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं वहाँ पे। ये देखने में कुछ इस तरह से स्पॉन्ज की तरह होते हैं, ऊपर से पतले और नीचे ब्रॉड होते हैं। ज़्यादातर एयर स्पेसेस हमारे बैक साइड की तरफ होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से अगर लंग्स में कुछ फ्लूइड या पानी जमा होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे यानी बेस ऑफ द लंग में जमा हो जाता है, जो कि पीछे कमर की तरफ है। इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू मेक श्योर कि फ्लूइड जमा ना हो सके और हम अपनी लंग्स को प्रॉपरली एम्प्टी आउट करते रहें, ताकि बेस ऑफ द लंग्स में जो छोटे एयर स्पेसेस हैं वो कोलैप्स ना हो जाएं। और ऐसा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से ब्रीदिंग को मेंटेन करें। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर एक्सपिरेशन यानी ब्रीदिंग आउट, क्योंकि
जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अपनी लंग्स को पूरी तरह से एम्प्टी कर सकें, खाली करें। मैं इसको आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप ये समझ लीजिए कि इस स्पंज को आपको पानी से भरना है और ऐसा करने के लिए आपको उसको पहले पूरी तरह से खाली करना होगा, एम्प्टी आउट करना पड़ेगा, स्क्वीज ऑफ करना पड़ेगा। यानी आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर चाहिए तो पहले आपको उसके अंदर का जो पुराना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पूरी तरह से निकालना होगा। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। मैं एक लंबी सांस बाहर छोड़ रही हूँ। थोड़ा रुकेंगे और लंबी सांस अंदर खींचेंगे, फिर रुकेंगे। याद रखिए कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने का। इसके अलावा आप बॉक्स ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग में आपको एक इमेजिनरी बॉक्स क्रिएट करना है जब आप सांस लें और बाहर छोड़ें। 1 2 3 सांस बाहर छोड़ें, ड्रॉ द लाइन अप। 1 2 3 सांस अंदर लें, ड्रॉ द लाइन डाउन। ये एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जबकि आप ठीक हैं और आपके अंदर कोई लंग इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अब जबकि ऑलरेडी लंग इन्फेक्शन है तो आपको पूरी तरह से ये कोशिश करनी होगी कि वो जो छोटे एयर स्पेसेस एट द बेस ऑफ द लंग हैं वो खुले रहें, एक्टिवेटेड रहें और कोलैप्स ना हो जाएं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ये मेरी एक क्लासमेट की मॉम डॉक्टर ग्रेसी ओंग जो मलेशिया में है, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी और मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें कुछ ख़ास नहीं करना है। इसमें बहुत ही सिंपली एक बलून को फुलाना है, ब्लो करना है। और मैंने ये टेक्निक अपने एक पेशेंट जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे उनके साथ भी अपनाई। वो एक स्मोकर थे और पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रह चुकी थी और फिर भी हम उनका 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लाने में कामयाब हुए थे इसी टेक्निक के ज़रिए। तो अब मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि ये बलून एक्सरसाइज कैसे करनी है। सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप इस बलून को 3 सांस में फुलाएं। कंप्लीटली 3 बार इनहेल करें और एक्सहेल करें। ये हो गई पहली सांस। एक बार फिर। ये हो गई दूसरी सांस। डीप ब्रीथ। ये हो गई तीसरी सांस। अब हम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दोबारा चेक करेंगे ऑक्सीमीटर में और वो डेफिनेटली बहुत बेहतर आएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन है यानी ब्रीथिंग आउट जब हम करते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाने की जगह रहे, और यही हम इस टेक्निक के ज़रिए कर रहे हैं। इसी वजह से जब हम अब दोबारा अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपके पास बलून नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं जैसे कि आप 3 सांस में बलून को फुला रहे हैं। अगर कुछ बुजुर्ग लोग ये बलून वाली टेक्निक को थोड़ा डिफ़िकल्ट पा रहे हैं और उनसे ये नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए एक दूसरा सिंपल तरीका है। एक स्ट्रॉ लेके एक ग्लास में या एक टम्बलर में पानी भर लें और बिल्कुल उसी तरह से 3 बार लंबी सांस बाहर फेंकनी है उस स्ट्रॉ के ज़रिए पानी में। यानी आप जो एक्सपायरेशन कर रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस के साथ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये बैठ के करें और दिन में कई बार करें और उसके बाद अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहें।
एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारा पोस्चर, यानी हमारे लेटने का तरीका। ये है मेरी ब्यूटीफुल डॉल रानी और एक पिलो। तो जब हम बीमार हैं, यानी हमें इस तरह का कोई लंग इन्फेक्शन है, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादातर किस पोजीशन में लेटे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ज़्यादा एयरवेज हैं, जो एयर पैसेज हैं, वो नीचे की साइड और पीछे, कमर के पीछे की साइड लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा देर अपनी पीठ के बल लेटे रहेंगे तो चांसेस हैं कि वो कोलैप्स हो जाएं। तो हमें करना क्या है कि हमें ज़्यादातर अपने पेट के बल लेटना है और उसके नीचे हमें एक पिलो या तकिया रखना है। कोशिश करिए कि तकिया इस तरह से हो कि वो आपके चेस्ट से लेके पेट तक आए, ताकि कंफर्ट ज़्यादा हो। ऐसा करने से आपके जो बैक पे का जो लंग का पार्ट है वो प्रॉपरली एक्सपोज्ड है और दब नहीं रहा है। अभी हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था। 70 ईयर ओल्ड लेडी थी और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो उनका ट्रीटमेंट का जो मैनेजमेंट था हमने इसी तरह से किया और हमने ये देखा कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफ़ी अच्छी तरह से हम मेंटेन कर पाए और उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। ये उन्होंने घर पे रह के ही किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी जो मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है वो इसी तरह से है और उनको इसी पोजीशन में लिटाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस सीख करनी चाहिए, चाहे वो वर्चुअली क्यों ना हो। हर कंट्री का अपना एक अलग प्रोटोकॉल है इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं टू ट्रीट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, पैरासीटामोल फॉर फीवर, एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट्स। मैं फिर इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है काम रहना, पैनिक में ना आ जाना, और जो पहले मैंने आपको 3 मेन चीज़ें बताई हैं उनको करते रहना। यानी सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को सही रखना और बढ़ाना। दूसरी चीज़ है वायरल लोड को कम करना। और तीसरी चीज़ है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं उनको कॉन्टिन्यूसली करते रहना। और उसके बाद जब आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे तो अगर वो 95 से ऊपर आ रहा है 100 के बीच में, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपकी फुल रिकवरी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सभी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये आपको किसी न किसी तरह काम आएंगी, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को काम आएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भी दे दूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि ये पैंडमिक एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। पूरी कोशिश करिए कि इन्फेक्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें, दूर रह सकें। और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो अगर ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं, अगर आप इसको करते हैं तो ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बार बार हाथ धोइए कम से कम 20 सेकेंड तक, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।